नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? कोई एक भाई मुझे बताने का कष्ट करें कि मेरी आवाज आप तक सही से सुन रही है। एक बार सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। बाबूलाल जी राम राम सा, जीतू जी राम राम सा। एक बार सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाओ ताकि अपनी जो काम की बात है, जो 18 तारीख को लेकर के जो अपन ने प्लान फिक्स किया है, आज उसके बारे में मैं आपसे अहम जानकारियां साझा करूंगा। इसलिए एक बार सभी भाई, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, इस लाइव को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपका कोई पर्सनल ग्रुप है उसमें भेज के सब तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि अपन सब लोग एक होकर के लड़ेंगे, एक साथ चलेंगे, तभी अपनी जीत अपन सुनिश्चित कर पाएंगे। साथियों, संघर्ष लंबा था, मेहनत लंबी थी, लेकिन अब इसको अपन को अंजाम तक पहुंचाना साथियों। इसलिए एक बार सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें ऐड हो जाए ताकि अपनी लंबी बात होगी थोड़ी, तो वो अपन सबके सामने मैं शेयर कर पाऊं। एक बार सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। साथियों, 18 तारीख का ऐलान हुए आज 4 दिन हो गया है, और इन 4 से 5 दिन में अपन ने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है। आपने जो, आपका जो भाई था, जो दोस्त जो सोया हुआ था, जो वैकेंसियों को हल्के में ले रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, सरकार जब आएगी नहीं और वो वैकेंसी में अपन को ज्वाइनिंग दे देगी। साथियों, लगभग 1.5 महीना हो गया है। अपन को पहले भी आश्वासन मिले थे, अब भी आश्वासन मिल रहे हैं कि हम आपकी वैकेंसी पूरी करवाएंगे। साथियों, पूरी तो होगी, वो तो हमें पता है, वैकेंसी पूरी होगी और हम जगे हुए हैं, वैकेंसी को पूरी करवाएंगे भी, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए अपना जो प्लान फिक्स है, जिसकी रूपरेखा तैयार अपन ने कर रखी है, इसमें आप सबको शामिल होना है, क्योंकि ये अकेले, मेरा अकेले का मानना नहीं है। जो गांव किसान का, गरीब किसान का जो बच्चा है, जो गांव के आखिरी छोर में, जो गांव से बाहर उसकी डाणी है, जिसका सिलेक्शन हो रखा है और उसने पूरी उम्र इस वैकेंसी के पीछे वो पढ़ा, उसने जीएनएम करी, उसने एएनएम करी, किसने एलटी एआरजी का कोर्स किया, डिप्लोमा किया, किसने किया, किसने फार्मासिस्ट की, और आज वो वक्त है कि हम, हमारी योग्यता होने के बाद में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। हम जो खुशियां चाह रहे थे कि हमें ज्वाइनिंग मिले और हम किसी सरकारी दफ्तर में, किसी पीएससी पे, किसी सीएससी पे, किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में हम नौकरी करें, हम जॉब करें, वो जो अपना सपना है, उस सपने पूरे करने के लिए अपन को जो प्लान फिक्स किया है, इसमें काफी भाइयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत सारे अपने भाई आ रहे हैं और बहुत से जो संघर्षशील साथी हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किए, वो सब इस धरने में शामिल होंगे। और आज फार्मासिस्ट के जो भाई हैं, सबसे ज्यादा कोई दुख अगर आज कोई देख रहा है, वो फार्मासिस्ट के साथी हैं जिनकी अभी प्रोविजन लिस्ट नहीं आई है। साथियों, फार्मासिस्ट के भाइयों से भी मेरी निवेदन था कि आपको भी धरने में पहुंचना है। यह धरना अकेली किसी भी वैकेंसी का नहीं है, यह धरना सबसे छोटी वैकेंसी, लेफ्ट ईसीजी, डेंटल टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, वहां से लेकर के सबसे बड़ी वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर, उन सब वैकेंसियों का धरना है। इस वैकेंसी में 8 तरह की, इस धरने में जो 8 तरह की वैकेंसियां हैं, उन सब की बात करी जाएगी। साथियों, ये अपने पास एक अंतिम अवसर होगा, क्योंकि इस मौके पर जिन भाइयों को आप जानते हो, जिन भाइयों का मैसेज आपके पास पहुंचता है, वो सारे भाई एक जगह बैठ करके आपकी वैकेंसी की, अपनी वैकेंसी को पूरा करवाने की बात कर रखी जाएगी। साथियों, अगर यहां अपन कमजोर पड़ गए, तो जो बातें सुनी थी आपने कि कहीं से आदेश आया है कि वैकेंसियों को लोकसभा बाद में देखेंगे, साथियों, ये हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि
बहुत इंतजार कर लिया। 2020 से वैकेंसियां आनी स्टार्ट हुई थी कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, लेकिन आज 2024 आ गया है, अभी तक हमें ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है। साथियों, आपकी कोई बहन है, आपका कोई भाई है जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जो पीछे भी है, जिनका होने वाला है, उन सबको इस वैकेंसी कोई हक के लिए, अपने हक के लिए, आपके परिवार के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, जो आपकी मम्मी कहती है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन होगा, उसके बाद में हम बेटे की शादी करेंगे, उसके बाद में हम नया घर बनाएंगे, उसके बाद हम नई गाड़ी लाएंगे, ये जो सारे सपने हैं, ये जो आपके परिवार के, आपके जो सपने हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ, एक आवाज में अपन सबको एक साथ पहुंचना है। क्योंकि साथियों, लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है जो हमने लड़ ली है। अब मकसद है हमारे रिजल्ट का, हमारे संघर्ष के रिजल्ट का। साथियों, हमें किसी भी चीज की डर नहीं है, हमें डर है कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाए और आने वाला जो चुनाव है उससे पहले पहले हम ज्वाइनिंग लेके और हम सरकारी दफ्तरों में जॉब करें। यह हमारी आत्मीय आवाज है कि हमें यह करना है। लेकिन हम हर बार पीछे, किसी न किसी कारण से पीछे पिछड़ जाते हैं। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको एकजुट होकर के आना है, लेकिन यहां पहुंचते हैं 100, 50, 150, 200। साथियों, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, ये मेरे अकेले का नहीं है, ये उस लड़की का है, ये उस लड़की का है जो विधवा बहन है, जो जयपुर की रहने वाली है, लेकिन वो अपना परिवार चलाने के लिए जोधपुर में जॉब कर रही है। ये धरना, ये जो अपना प्रोग्राम उस लड़की का है जो तलाकशुदा बहन है, जो अपने समाज की, अपने परिवार में जो उसने यातनाएं सहन करी हैं। ये उस घड़ी का इंतजार है कि हमें ज्वाइनिंग मिले। ये उस बेटे का धरना है जो अपने परिवार में, अपने माता पिता का सपना, जिसके पापा ड्राइवर है, जिस लड़के के पापा ड्राइवर हैं और वो इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो रहा है, वो चाहता है कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं मेरे पिताजी से ड्राइवरी छुड़वाऊंगा और मैं उनको आलीशान जिंदगी दूंगा। ये धरना उनका है। साथियों, इस धरने में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचोगे, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर सकता हूं कि आप आओगे। यह धरना उनका है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने लंबे समय से खेल में अपनी पूरी जवानी के जो दिन थे, जब वो पढ़ने के जो दिन थे, लेकिन उस समय वो देश के लिए खेल रहा था, अपने राज्य के लिए खेल रहा था। ये उसके लिए आज उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। साथियों, ये धरना उस बहन का है जो बहन चाहती है कि मेरे छोटे भाई को मैं पढ़ाऊंगी, मैं नौकरी लगूंगी, मैं मेरे पापा का हाथ बटाऊंगी, मैं मेरी मम्मी का हाथ बटाऊंगी, मैं मेरे परिवार में एक नई ताकत। ये उस लड़की का है जो सोचती है कि मैं मेरे गांव की वो पहली लड़की होंगी जो मैं एएनएम बनूंगी, जो मैं लैब टेक्नीशियन बनूंगी, जो मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी। ये उस लड़के का धरना है जो ये चाहता है कि मेरे गांव में, मेरे समाज में कोई नौकरी नहीं लगा, लेकिन अपन प्रयास करेंगे तो अपना भी सिलेक्शन होगा। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि साथियों, संगठन में अगर शक्ति होती है, सर गिने जाते हैं सरकार के सामने। अगर सर में ताकत है तो अपन अवश्य जीतेंगे। और साथियों, बोरी अपना बैग पूरा बांध करके आना है, कमर कस के आनी है कि हमें तो ये लड़ाई लड़के ही वापस आना है। जब राजा महाराजों की लड़ाइयां होती थी, वो जब घर से निकलते थे तो 4-5 दिन के खाना साथ में लेकर के जाते थे कि नहीं, हम जब तक हम आएंगे हम जीत कर आएंगे। इसलिए साथियों, मैंने सोच लिया है कि इस बार लड़कर जीत करके ही उठेंगे और वो आपके भरोसे ही संभव हो पाएगा। आप अगर सब लोग एक साथ, एकता के साथ दोगे तो अपन अवश्य जीतेंगे। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचोगे ताकि अपने को मजबूती मिलेगी और इन वैकेंसियों को अपन सफल बनाएंगे। साथियों, कुछ भाइयों का यह भी मानना है, किसी को गलतफहमियां हो गई होंगी कि अनुराग भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अगर आ रहा है तो कुछ गलत तरीके की बात ना हो जाए। साथियों, अनुराग नेहरा का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अनुराग उस भाई के लिए आ रहा है जो भाई पिछले 4 साल से संविदा का दुख दर्द झेल रहा है। अनुराग उस भाई के लिए आ रहा है जो बहन तलाकशुदा है और 3 साल से अपने घर पे बैठी है। वो सोचती है कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मुझे कोई अच्छा परिवार अपनाएगा। ये परिवार जो अपन लड़ रहे हैं एकता के साथ में,
इस परिवार की लड़ाई है कि हाँ हमारा परिवार सबसे आगे रहेगा, कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, हमारे पूरे सदस्यों का जो संघर्षशील साथी हैं उन सब का सिलेक्शन हो गया है। मेरी लड़ाई ये साथियों, मैंने कभी गद्दारी नाम सुना है लेकिन गद्दारी करना कभी नहीं सुना। यानी मैंने कभी गद्दारी नहीं करी किसी से, और ना ही मेरे खून में लिखा है कि मैं गद्दारी करूं। इसलिए साथियों मैं जब शुरू से आपके साथ में था कि वैकेंसी आनी चाहिए, वैकेंसी में पदवर्दी होनी चाहिए, और पदवर्दी के साथ साथ में वैकेंसी पूरी होनी चाहिए। साथियों वैकेंसी पदवर्दियां हुई हैं, किसने कहा दोबारा होनी चाहिए, पद कम मिले दोबारा हम लड़े हैं, पदवर्दी दोबारा हुई है साथियों। उसके बाद में आज जब ज्वाइनिंग की बात आई है, अनुराग नेहरा किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा। वो इन वैकेंसियों को, 8 वैकेंसियों के, क्योंकि ये 8 वैकेंसी किसी अकेले आदमी की नहीं है, इनमें हजार तरह के बच्चे हैं। इनमें जब 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 40,000 परिवारों में खुशियां होंगी, 40,000 परिवारों में लड्डू बटेंगे, चॉकलेटें बटेंगी, मिठाइयां बटेंगी। उन सब का मैं हिस्सा बनना चाहता हूं साथियों, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे दुख है। मुझे अकेले को दुख नहीं, मेरी मम्मी, मेरे परिवार, पूरे परिवार को दुख है, मेरे दोस्तों को दर्द है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और उम्मीद करता हूं मेरा भी सिलेक्शन होगा। आप सबकी दुआएं जो मुझे मिल रही है, उम्मीद है कि सिलेक्शन मेरा भी होगा। इसलिए साथियों ये आपका अपना अनुराग भाई जब आपसे यह निवेदन कर रहा है कि जब अपन एक साथ बैठे तो आपको तब तक नहीं उठना है जब तक अपन को अपना मकसद हासिल ना हो जाए। साथियों ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये अपने परिवार के भविष्य का मंच है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। अगर राजनीति के लिए मैं कर रहा होता तो मैं मेरे विधानसभा में लड़ रहा होता, क्योंकि मैं तो नौकरी के लिए आया हूं। मैं तो जब पहली बार जब जयपुर में आया था 2014 में, तब मैं तो ये सोच के आया था कि जब घर दोबारा लौटूंगा तो नौकरी करके, नौकरी लग के ही जाऊंगा। इसलिए साथियों मेरा यही मानना है कि जब आपकी नौकरी लगेगी तब मेरी नौकरी लगेगी, क्योंकि ये वैकेंसियां पूरी होंगी तभी जो पीछे रह गए 1,20,000 जो भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी नौकरी की आस है। वो भी चाहते हैं कि नौकरी हो लगे, और वो लगातार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि अनुराग भाई जो सीएम साहब ने नई घोषणा करी है 20,000 पदों की, उन पदों पे एक नई वैकेंसी निकलवा लेते हैं। लेकिन मैंने सबको मना कर रखा है कि जब ये वैकेंसी पूरी होगी उस वैकेंसी के बाद में ही अपन नई वैकेंसी की बात करेंगे। साथियों मैं कर सकता हूं नई वैकेंसी का ज्ञापन मैं सरकारों तक पहुंचा सकता हूं कि नई वैकेंसी निकालो, लेकिन ये मेरा स्वाभिमान नहीं कहता, ये मेरा जो संघर्ष नहीं कहता, मेरे साथी नहीं कहते कि अपन को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरा पर्सनल मामला है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। आपको ज्वाइनिंग मिलने के बाद, इन वैकेंसियों को पूरा होने के बाद अगर नई वैकेंसी निकलती है तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, और नई वैकेंसी में मैं भगवान का आशीर्वाद रहा तो सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए साथियों ये मेरी तरफ से ये आपका ये आखिरी निवेदन है कि आप सब लोग एक साथ अगर आ जाते हैं तो अनुराग नेहरा उठेगा नहीं, आपके बीच में बैठा रहेगा, आपके आगे बैठा रहेगा, आपके पीछे बैठा रहेगा। जब तक आप में से कोई नहीं कहेगा कि हमारी बात सुन ली गई है, हमारा काम हो गया है, अनुराग भाई घर चलो, तब मैं आपके साथ में उठूंगा। लेकिन आपको एकता के साथ में, साथियों तरह तरह की बातें होती हैं, मनमुटाव होते हैं, लेकिन ऐसी बातों पे अपन को गौर नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक आम आदमी हूं। अगर मेरा किसी एक पर्सनल आदमी से किसी भी तरह की कोई बातचीत हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो कल ही एक हो जाएंगे, आज ही एक हो गए, परसों एक हो जाएंगे, हम तो सब एक हैं। लेकिन आपको एकता के साथ सबके साथ आगे आना है। साथियों मैं वहीं मिलूंगा, आप भी वहीं मिलोगे, ये मेरा मन कहता है कि आप वहां मिलोगे। इसलिए साथियों अपने पास में कल का दिन और है। अगर किसी की टिकट नहीं हुई, अगर किसी कोई आने में दिक्कत हो रही है कि कोई सरकारी दफ्तर में संविदा की नौकरी कर रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिली, तो वो अपने स्टाफ से मेल कर ले, बातचीत कर ले कि मुझे 18 तारीख को जयपुर जाना है। साथियों 18 तारीख के लिए जो संघर्ष हम अपन ने सबने मिल करके किया है, उसको आज 6 दिन हो चुके, 4 से 5 दिन हो गए और आने वाले 2 दिन बाद में अपन सबको मिल करके एक जाजम पे बैठ करके लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि साथियों 8 वैकेंसियां हैं, पहले मैंने बताया 8 वैकेंसियां, 7 तरह की वैकेंसियों का काम
80% हो रखा है। फार्मासिस्ट ऐसा भाई है, फार्मासिस्ट वैकेंसी जिसका अभी तक प्रोविजन लिस्ट नहीं आई है। अपन उनसे एक स्टेप आगे हैं, लेकिन वो भी अपने भाई हैं। वो कोर्ट में लड़े इसलिए अपन बचे। ये बात अपन को कभी भूलनी नहीं चाहिए कि फार्मासिस्ट भाई कोर्ट में लड़े तब अपन बचे। जब वैकेंसी आई थी, रूल्स की बात हो रही थी, तब फार्मासिस्ट भाई कोर्ट में लड़े थे। ये बात अपन को कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए फार्मासिस्ट के भाई भी वहां पहुंचेंगे, लैब टेक्नीशियन के भाई भी वहां पहुंचेंगे, एआरजी के भी भाई पहुंचेंगे, ईसीजी के भी भाई पहुंचेंगे, ऑप्टोमेट्री के भी भाई पहुंचेंगे, डेंटल के भी पहुंचेंगे, एएनएम की बहनें भी पहुंचेंगी, नर्सिंग ऑफिसर के भी भाई और हमारे जो बहनें हैं वो भी वहां पहुंचेंगे। इसलिए वो धरना किसी अकेले समुदाय का नहीं है, वो सब 8 वैकेंसियों का है। इसलिए आप सबको वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है साथियों। यही मेरा आपसे निवेदन है कि ये अपना आखिरी मौका है, इसको आप अपना स्वार्थ समझो, इस मौके को अपना स्वार्थ समझो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरे को अगर ज्वाइनिंग मिल रही है तो मैं उसे जाऊंगा। साथियों, अपन जब भी आज तक आए हैं, जब भी अपन ने बैठ करके सरकार से बातें करी हैं, अपन कुछ ना कुछ लेकर के यहां से निकले। इसलिए अब अपनी मांग है कि हमको ज्वाइनिंग चाहिए। बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग पदस्थापन चाहिए। वैकेंसी का जो काम अधूरा कर रखा है उसको चालू करके, या भी जो चालू है उसको फास्ट ट्रैक पे ला करके जल्दी से जल्दी पूरी करवा के, मतलब लोकसभा चुनाव से, अगर लोकसभा चुनाव हो गया उसके बाद कोई आइडिया नहीं है कि वैकेंसी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कब ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने इलेक्शन में लग जाएंगे। साथियों, इंतजार बहुत लंबा होता है साथियों, उम्र निकल जाती है देखते देखते, लेकिन इंतजार करना बस की बात नहीं है। जो भाई अभी जो मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, जो इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार का कि हम ये करेंगे, उनके लिए ये वक्त बहुत बड़ा है, ये कठिन समय है। जो अपनी माँ के बारे में सपने सोचता है कि मेरी माँ के लिए मैं ये करूंगा, कोई अपने पिता के बारे में सोचता है, कोई अपने छोटे भाई के बारे में सोचता है, कोई अपने परिवार में स्टेबिलिटी लाने के लिए कि पड़ोसी के घर में त्योहार है, अच्छा खाना बन रहा है, अच्छी मिठाइयां आ रही हैं, ये मेरे घर में भी हो सकती हैं, उसके लिए लड़ रहा है। इसलिए अपन को सबको एक साथ मिलकर के विभाग से बात करनी है और अपनी मांग विभाग के सामने रखनी है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं 18 जनवरी को सुबह 10 बजे। और अगर किसी भाई का कोई मैसेज हो, कोई बात हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और वहां मैं आपको सुबह 10 बजे मिल जाऊंगा, वहां अपन और बात कर लेंगे। नमस्कार साथी।